कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनावों को लेकर तेज हुई सियासी सरगर्मियां बेशक जोरों पर हैं, लेकिन लगता है कि इस साल जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के कोई आसार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आपने ठीक सुना कि जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव के आसार लग नहीं रहे। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में फिलहाल पंचायती चुनाव का भी कोई संकेत नहीं आ रहा। खबर है कि पंचायती चुनावों को लेकर भी जो पंच सरपंच हैं वो अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज़ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो पंचायती चुनाव, कॉरपोरेशन के चुनाव और उसके बाद कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। चूँकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव तब तक होने की बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर गुंजाइश है कि जब तक जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव नहीं होंगे, कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं होंगे। चूँकि इससे जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये भी मानते हैं कि ये एक लिटमस टेस्ट होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि अगर वो पंचायती चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो वो विधानसभा चुनावों के लिए भी कमर कसना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव भी नहीं होंगे लगभग 3 महीने के आसपास तक। चूँकि सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन निकाली है कि जो पंचायती हलकों का कामकाज देखने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर से बीडीओज, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, उनके टेन्योर को, उनके कामकाज को और 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में आपको बताएं कि 10 जनवरी 2024 को, यानी इस साल जनवरी 24 को जो है वो पंचायतों का जो कार्यकाल था वो 9 को ख़त्म हुआ और 10 तारीख को सरकार ने जो है बीडीओज़ को जो है अपॉइंट कर दिया एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि पंचायत हलकों का जो कामकाज है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं पंचायतों में अलग अलग, उनका कामकाज जो है वो वीडियोस देखेंगे। और उस दिशा में 10 जनवरी को जो है वो सरकार ने बीडीओस को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया था एज ए एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ पंचायत हल्कास। 9 जनवरी को तमाम जो जम्मू कश्मीर में पंचायती सिस्टम था, बीडीसी सिस्टम था, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उसका जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो गया। और डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, उनकी ओर से ये नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दी गई है और 3 महीने के लिए उस टेन्योर को, एडमिनिस्ट्रेटर्स के टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इससे तो साफ है कि अगले 3 महीने तक जम्मू कश्मीर में ना तो पंचायती चुनाव होने के कोई आसार हैं, और 3 महीने के बाद अगर पंचायती चुनाव सरकार करती भी है तो उसके बाद कहीं जाकर राजनीतिक दलों को लगेगा, या शायद जो मुख्य दल जिसके ऊपर ये आरोप भी लगता है बीजेपी कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो सत्ता में भी बैठी हुई है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेशक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन एलजी जो है वो अपॉइंटेड बाय होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक पॉलिटिकल लीडर हैं, बीजेपी के हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो ये घूम फिर कर बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल इस स्थिति में नहीं है कि जम्मू कश्मीर में वो चुनाव फेस कर पाए। और इसलिए बीजेपी के लिए भी ये एक लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है कि अगर पंचायती चुनाव होंगे, पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का स्कोर या ग्राफ क्या रहेगा और उसके आधार पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी की जाएगी। तो ये एक पॉलिटिकल एंगल है। फिलहाल हम इस पर अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में लगभग 4291 पंचायतें हैं और 310 बीडीसी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, और इनका कार्यकाल जैसे हमने कहा कि 9 जनवरी 2024 को ख़त्म हुआ। तब से लेकर अब तक लगातार ये इस उम्मीद में है कि पंचायती चुनाव होंगे, दोबारा लोगों को अपने पंच सरपंच चुनने का मौका मिलेगा और उन पंच सरपंचों के ज़रिए लोग छोटे छोटे अपने जो रोज़मर्रा के कामकाज हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्लॉक लेवल पे, वो पंच सरपंचों के ज़रिए लोग करवा पाएंगे। बैक टू विलेज प्रोग्राम भी सरकार ने चलाया, उसके ज़रिए भी पंचायती निज़ाम से, पंचायतों से, पंचायती जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे फीडबैक लिया गया कि बताइए आपके पंचायतों में, इलाकों में, गांव, दूर दराज के इलाकों में किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं।
उसका भी कोई आउटपुट जो है वो नहीं निकला। तो कुल मिलाकर ये कि एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ये दावा ठोकती है कि जम्मू कश्मीर में जो लोकतंत्र है वो मजबूत हुआ है। लोकसभा चुनावों का भी अगर जिक्र किया जाए तो लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पोल परसेंटेज रहा उससे भी सरकार ने वाहवाही ली और लोगों को मुबारकबाद भी दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा इंटरनेशनल डे के मौके पर कश्मीर आए, लोगों को मुबारक दी और लोकतंत्र पर लोगों के विश्वास की मोहर पर धन्यवाद भी दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी किस हद तक मजबूत हो रही है उसका अंदाज़ा आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लास्ट जो चुनाव हुए विधानसभा के 2014 में, 2019 में, उससे पहले 18 में सरकार डिसॉल्व हो गई, 19 में 370 खत्म हुआ, तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए। जनवरी 2024 में पंचायती सिस्टम वो भी ख़त्म हो गया, उनका टेन्योर भी ख़त्म हो गया। डेमोक्रेसी के 3 टायर सिस्टम जो है वो भी अभी पंचर हुए हैं। ना तो पंचायतें हैं, ना ही BDCs है, और DDC जो है वो अभी शायद वो भी इतने इफ़ेक्टिव जो है वो नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है जम्मू कश्मीर में कि पंचायती सिस्टम पूरी तरह से अभी बंद है, ख़त्म है। इलेक्शंस का कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा। नोटिफिकेशन सीधे तौर पर बता रही है कि अभी 3 महीने पंच सरपंचों को तो इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तो सीधा डायरेक्ट है। अब 3 महीने के बाद भी सरकार कराती है कि नहीं कराती वो अलग बात है, वो देखना बड़ा अहम होगा। अब इस पूरे खाके को लेकर जो पंचायती निज़ाम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका क्या कहना है, इस पर हमारे साथ जुड़े हैं अनिल शर्मा जी, जो कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं। वो हमारे साथ जुड़े, उनसे हम पूछते हैं, बात करते हैं। अनिल जी, ये जो अभी लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव भी नहीं होंगे, विधानसभा चुनावों की तो अब शायद दूर दूर तक बात ही नहीं हो, तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली है तो लगभग 3 महीने के लिए तो लॉक लग गया कि अब 3 महीने तक जो है वो कोई बात नहीं होगी इसके ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है, 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव नहीं होने का सबसे बड़ा नुकसान आपको क्या लगता है, और सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है इसका? जी सुरेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कि पंचायत इलेक्शन के बारे में जो है 3 महीने की और जो BDO साहबान को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो दी गई हैं। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 2019 के बाद जहां जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली जो है वो डिज़ाल्व है, पंचायतें जो हैं वो हमारी पिछले साल ही जो है वो डिज़ाल्व हो चुकी हैं, कॉरपोरेशन जो है वो हमारी डिज़ाल्व है। तो इसलिए अगर हम पूरे लोगों की अगर हम लोग बात करें, चाहे ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी हो, चाहे वो कॉरपोरेशन की हो, चाहे वो असम्बली की हो, ये तमाम डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन जो हैं, अदायरे जो हैं, जो बड़े अहम हैं और बड़े ज़रूरी हैं। जहां आज लोगों को पीने के लिए पानी जो मिलना चाहिए वक्त पे, वो भी कुछ जगहों पे नहीं मिल पा रहा है। जो बिजली का निज़ाम जो है जो सही होना चाहिए, वो भी आज की तारीख में वो भी लोग जो हैं वो रोडों पे होते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोग और बाकी अदारों की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे रोड्स की बात करें, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की बात करें, ये तमाम मुश्किलातें जो है वो लोगों को आ रही हैं। इवन कि अगर किसी को डोमिसाइल बनाना है, किसी शख्स को जो है वो कोई प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाना है, किसी शख्स को जो है कोई और सर्टिफिकेट जो है वो बनाना है, तो हमारे जितने भी ऑफिसर साहबान हैं वो इस वक्त तमाम आवाम को जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और एक अफसरशाही का माहौल जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो केंद्र सरकार है उसको चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द, अगर आप असेंबली के चुनाव नहीं करवाना चाहते, आपकी मंशा नहीं है करवाने की, लेकिन
जो पंचायत के इलेक्शन हैं, जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है और अहम डेमोक्रेसी है, कॉरपोरेशन है, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए सरकार को, और फौरी तौर पे इलेक्शन जो है वो करवाने चाहिए। तो एक तरफ तो सरकार जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी के लिए काम करने, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात करती है, और जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेसी का एक बेसिक फंडामेंटल है 3 टायर सिस्टम डेवलप होना, पंचायती सिस्टम, बीडीसी सिस्टम, डीडीसी सिस्टम, तो ये पहिए तो अभी फ़िलहाल थमे हुए हैं, रुके हुए हैं, काम नहीं कर रहे। हमारी होम मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश रहेगी, वज़ीर दाखिला से, और उनके साथ साथ हमारे वज़ीर आज़म हिंद जो हैं नरेंद्र भाई मोदी साहब, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है, उसको जो है बहाल करना चाहिए, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन उसके करवाने चाहिए। तो आपने सुना अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस, कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रोका हुआ है, डेमोक्रेसी के जो पहिए हैं वो थमे हुए हैं, और पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पंचायती सिस्टम ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो उनका टेन्योर ख़त्म हो गया। उसके बाद चुनाव का कहीं कोई नाम निशान नहीं है, और एक मेस इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। लोग अपने छोटे छोटे रोज़मर्रा के काम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए वो लेकर जाएं तो किसके पास जाएं? कोई चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है जम्मू कश्मीर में, ना तो एमएलएज हैं, ना पंचायत जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ना बीडीसीज हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा अहम मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए पंचायती चुनाव करवाना, कॉरपोरेशन के चुनाव कराना, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाना, ये लोकतंत्र की परिभाषा है और जम्मू कश्मीर के लोगों का एक बुनियादी अधिकार और हक भी है, लेकिन उसके ऊपर फ़िलहाल कोई पहल नहीं हो पा रही। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। नमस्कार।